Today I am going to start chapter 7 permutations and combinations exercise 7.4. First of all, I would like to explain some formula and then we have to start permutation and combination. Permutations and combinations. Permutations means होता है arrangement. अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्था करना, ऑर्डर में किसी चीज को, इसमें ऑर्डर मैटर्स यानी इसमें ऑर्डर का महत्व तो है। एंड इधर कॉम्बिनेशन मीन्स होता है सिलेक्शन का मतलब होता है चुनना, और इसमें ऑर्डर नॉट मैटर्स। अरेंजमेंट का जो फार्मूला होता है, मान लीजिए आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, यानी n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर के उसको सजाना है, डेकोरेट करना है या किसी क्रम से सजाना है। मान लीजिए आपके पास 4 पिक्चर्स हैं, उसको 2 खूंटियों में टांगना है, तो ये ऑर्डर का महत्व है। मतलब 2 खूंटी हैं तो पहली खूंटी में 4 पिक्चर में से कौन सी पिक्चर टंगेगी, तो 4 तरीके हो गए। दूसरी पेग में तो एक उसमें टंग गई, फिर कितने बचे 3। फिर दूसरे पेग में पिक्चर टांगने के कितने तरीके बचे 3। इस टाइप से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर n ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से r ऑब्जेक्ट लेकर के कितने उसके अरेंजमेंट बन सकते हैं, ये होता है NPR। और इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r। ये जो है ये एक फार्मूला है, ये परम्यूटेशन इसको बोलते हैं। परम्यूटेशन का फार्मूला। सिलेक्शन का मतलब इसमें ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है इसको सिलेक्शन बोलते हैं, और उसको हम कॉम्बिनेशन से भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को चॉइस करना है, चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो उसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ये 2 फार्मूले लगा करके अधिकतर सवाल इसी तरह से हम इन दोनों फार्मूले को यूज करके बहुत सारे सवाल करेंगे। ठीक है, तो बस इसको दोनों फार्मूले आप याद रखें, एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, इफ NCX इज इक्वल टू NCY देन x इज इक्वल टू y और x प्लस y इज इक्वल टू n। ये एक फार्मूला है। तो NCX इज इक्वल टू NCY, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, ध्यान दें, अगर ये दो n और ये भी n अगर इक्वल है, एक सेम है, ये x और y अंतर है, तो या तो ये दोनों बराबर होंगे। वैसे भी आप देखिए अगर दोनों टर्म इक्वल हैं तो यानी x ऑब्जेक्ट n ऑब्जेक्ट में से n x ऑब्जेक्ट लिया, n ही ऑब्जेक्ट में y ऑब्जेक्ट लिया। अगर ये इक्वल है तो ये दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो x इक्वल टू y हो सकता है या x प्लस वाई इक्वल टू n हो सकता है। ये फार्मूला का हमें यूज करना है और ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर हम यूज करते हैं, एक फार्मूला और भी होता है, NCR इक्वल टू NCN माइनस R। ये भी एक फार्मूला होता है, तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। अब ये फार्मूला कोई ना कोई हम इसमें लगा के इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला फार्मूला यहां पर है, क्वेश्चन देखें, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। NC8 इक्वल टू
NC2, NC8 इक्वल टू NC2। यस, अब आप देखिए ये फार्मूला, अब यूजिंग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम, NCX इक्वल टू NCY अगर है इफ, देन ये वैल्यू इन वैल्यू का सम n के बराबर होगा, x प्लस वाई इक्वल टू n। तो यही फार्मूला हम इसमें लगा दें अगर तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2, x इक्वल टू n इक्वल टू 10 हो गया। अब n इक्वल टू 10 हो गया तो बेटा हमें फाइंड NC2 कह रहा हो, तो हमें NC2 की वैल्यू निकालनी है। तो NC2 इज इक्वल टू, n की जगह अब हम 10 लिख सकते हैं, 10C2। अब 10C2 में हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फार्मूला हमने बताया था, देखिए ये हमने फार्मूला यूजिंग NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं इसमें। तो इक्वल टू देखो 10 फैक्टोरियल बाई r, यही है, ये n है ये r है, तो ये 2 फैक्टोरियल और n यानी 10 माइनस r यानी 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 में से 2 माइनस हुआ 8 फैक्टोरियल। अब ये चीज जो है हमने पहले वाले वीडियो में समझाया है कि 10 को हम एक्सपेंड करके 8 तक ले आ सकते हैं, यानी 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई, अब जब ये 8 के यहां पर 8 फैक्टोरियल लिखा है तो यहां 8 तक हम इसको ओपन करते हैं, 8 फैक्टोरियल, बस यहीं पर हम रोक देते हैं। हम चाहें तो इसको 8 7 6 4 5 4 3 2 1 कर सकते हैं, तो हमें उसको ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 मल्टीप्लाई 1 और 8 फैक्टोरियल हमें खोलेंगे नहीं हम। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल से कट गया, 2 5 जा 10, 5 9 जा 45, ये आपका आंसर आ गया 45। पहला क्वेश्चन का आंसर है 45, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2NC3 इज इक्वल टू 12:1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2NC3 डिवाइडेड बाई NC3 इज इक्वल टू 12/1। n की वैल्यू हमें इसमें निकालनी है, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे हम। कैसे लिखेंगे, आपको फार्मूला याद होगा, यूजिंग NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये वाला फैक्टोरियल देखिए यहां पर आएगा n, यानी 2n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। इसको थोड़ी लाइन लंबी खींचेंगे ताकि हमें पता चले कि ये नीचे है। तो अब इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और r माइनस यानी n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, यहां पर 12 है, यहां पर 12/1 ऐसे। अब इसको हम 12/1 लिखते हैं। अब इसका उल्टा करके इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 2n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल
बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 2n फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल कट गया, हमारे पास 2n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहां पर n-3 फैक्टोरियल है, यहां 2n-3 फैक्टोरियल है, तो 2n को हम एक्सपेंड करके 2n-3 तक लाएंगे। ध्यान दीजिए कैसे लाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए 2n को हम खोल सकते हैं 2n-3 तक, 2n ऐसे रख दिया, फिर 1 इसको सब्ट्रैक्ट किया, 2n-1, फिर और 1 सब्ट्रैक्ट किया, 2n-2, आपको याद होगा, फिर 2n-3 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल 2n-3 तक है, तो ये कट जाएगा, तो यहीं तक हम इसको लिखेंगे 2n-3 फैक्टोरियल। फिर मल्टीप्लाई, देखिए यहां n-3 है, तो n फैक्टोरियल को हम n-3 फैक्टोरियल तक खोल सकते हैं। n-3 फैक्टोरियल एज इट इज रख सकते हैं, इसके नीचे n, n-1, n-2, n-3 इज इक्वल टू 12। अब आप देखिए इससे हमारे पास क्या आया, 2n-3 फैक्टोरियल, 2n-3 फैक्टोरियल कट गया, नंबर 1। n-3 यहां पर फैक्टोरियल का साइन है, ध्यान रखिए, और यहां पर बाई 1 है, n-3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल, ये भी कट गया, और यहां n से n कट गया। और देखिए अब यहां पर 2 है, अब यहां पर 2 लिखेंगे, 2, फिर 2n-1, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2, तो 2 इसमें से कॉमन लिया तो n-1, फिर बाई, यहां पर देखिए 2n-1 ये वाला वैल्यू है, और ये 2 ये है, और 2 इसमें से कॉमन लिया, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, और बाई नीचे लिखा है n-1 और n-2 ये लिखा है, इज इक्वल टू 12। अब n-1 से n-1 कट जाएगा, देखिए कैसे, n-1 से n-1 कट गया। और देखिए अब इसको फिर लिखते हैं हम, 2 2 जा 4 और 2n-1 बाई n-2 इज इक्वल टू 12/1। 4 1 जा, देखिए ये 4 1 जा 4, ये कट गया, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12। अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 2n-1 बाई n-2 इज इक्वल टू 3/1। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और किसी को भी हम इसका मल्टीप्लाई करके इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करके इसमें इधर रखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें इधर रखेंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड में। 3 का मल्टीप्लाई इसमें किया हमने, 3n-2, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2n-1 में मल्टीप्लाई 1। अब 3n-6 इज इक्वल टू 2n-1, तो 3n-2n इज इक्वल टू -1 प्लस 6। अच्छा, n इज इक्वल टू 5 हो गया। अब हमें यह भी ध्यान रखना है कि n नेचुरल नंबर है, तो हमारे पास n नेचुरल नंबर आ गया है, ठीक है, और n की वैल्यू इससे छोटी है, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। यह है आपका आंसर, यही आंसर है आपका। n की वैल्यू क्या आ गई, आंसर
n इक्वल टू 5। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हमें ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे, इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। 2nc3 बाई nc3 इक्वल टू 11/1। ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये रेशियो में दिया है 2nc3 रेशियो टू nc3, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको हम फार्मूला यूज कर लेंगे, यूजिंग NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यही फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। अब आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, ये चीज चलो यहीं लिख देते हैं या यहां से शुरू करें। 2n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। जस्ट इसके नीचे हमें NC3 भी खोलना है, तो n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल फिर n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। अब इसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसका डिवाइड करते हैं केवल उसी का उल्टा करके इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए 2n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये ऊपर आएगा 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। ठीक है, क्वेश्चन जरा चेक कर लेते हैं। 2nc3 nc3 ठीक। फिर इसके बाद अब देखिए यहां पर 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। ठीक है, अब इसको हम देखिए फिर से वही तरीका अपनाते हैं। 2n फैक्टोरियल और यहां 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लिखा है, तो 2n फैक्टोरियल को हमें 2n माइनस 3 फैक्टोरियल तक ओपन करके रखना है। और यहां पर देखिए n माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो n को हम ओपन करके n माइनस 3 फैक्टोरियल तक ओपन करके लिखेंगे। ठीक है, बस तो 2n यहां लिखा 2n फिर 1 घटाया 2n माइनस 1 फिर 1 घटाया, इसी में घटाएंगे तो 2n माइनस 2 फिर 1 एक बार फिर घटाएंगे 2n माइनस 3। अब यहीं पर हम इसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये कट जाएगा इससे। फिर 2n माइनस 3 ऐसे ही लिख दिया फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई। अब इधर भी देखिए n माइनस 3 ऐसे के ऐसे लिखेंगे और इसके नीचे n फैक्टोरियल को n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल तक इसको ओपन करेंगे इज इक्वल टू 11/1। ये हमें लिखा हुआ है। अब आप देखिए देखिए 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल से n माइनस 3 फैक्टोरियल, n से n भी कट गया। अब इसके बाद पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं। देखिए 2n माइनस 1 और यहां देखिए 2 इसमें भी कॉमन है, तो यहां पर 2 लाएंगे तो 2 इंटू 2, यहां पर 2n माइनस 1, इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या आएगा n माइनस 1, और ये जो ये 2 कॉमन लिया यहां लिखा हुआ है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई। अब इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये चीज हम इसके नीचे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, n माइनस 1 और n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। अब n माइनस 1 से n माइनस 1 कट जाएगा। देखिए n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, 4 2n माइनस 1 बाई
n माइनस 2 इज इक्वल टू 11/1। अब हमें इसको सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें। देखिए 1 का इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 11 का इसमें, तो 11 का इसमें मल्टीप्लाई करें। 11 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 1, तो कोई मतलब नहीं है। अब 11 1 जा 11 का n में मल्टीप्लाई किया, फिर 11 2 जा 22 इक्वल टू 4 2 जा 8n माइनस 4 1 जा 4। अब 11n और 8n इधर लाए, माइनस 8n इज इक्वल टू माइनस 4 और प्लस 22। तो 11 से 8 माइनस हुआ 3n इज इक्वल टू इसमें 18। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 18/3। और ये चूंकि नेचुरल नंबर है तो इसलिए ये आपने इसको ऐसे काटा, ठीक है। तो n इक्वल टू अपना क्या आ गया 3, आंसर n इक्वल टू 6, ये आ गया अपना, ठीक है। n इक्वल टू 6 आ गया, ये भी क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स इन अ सर्कल। पहली बात तो हम कॉर्ड किसको कहते हैं अगर आपसे पूछें तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल आपको मालूम है, आप बता पाएंगे। एक सर्कल बनाते हैं, रफ है और मैनुअल है, इसलिए इसमें हंसना नहीं है ना। ये है सर्कल, तो ये जो है सर्कल हमने बनाया है, थोड़ा सा जैसा बना है, केवल आप इसको सर्कल समझेंगे। इसका सेंटर ये है। अब आप ये देखिए कॉर्ड किसको कहता है? अ लाइन विच पासेस थ्रू डज नॉट पास थ्रू द सेंटर एंड इंटरसेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो यहां पर कह रहे हैं 21 पॉइंट्स है हमारे पास, ध्यान दीजिए यहां पर 21 पॉइंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 19 20 और 21। इसको हम चाहें तो ABCD से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा इसको डिटेल नहीं देखना है। फिर से आप देखें, इसमें 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल पर है। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स इन अ सर्कल। देखिए ये पॉइंट्स 21 पॉइंट सर्कल पर हैं। अब कॉर्ड जो होता है वो किसको कहते हैं? कॉर्ड किसको कहते हैं? जो सेंटर से अगर पास हो जाएगा तब तो वो डायमीटर हो जाएगा। तो कोई भी लाइन जो सर्कमफ्रेंस के किसी 2 पॉइंट से मिलती, जैसे ये वाला पॉइंट A और ये B है, तो ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड नंबर 1। अब यही नहीं है, इससे हम चाहें तो इसको भी मिलाएं, ए भी कॉर्ड है। इसी तरह से हम इसको किससे भी मिला दें, इससे भी मिलाएं, ए भी कॉर्ड है। इससे भी हम मिलाएंगे, ए भी कॉर्ड है। तो यानी आप ये देखिए कि कोई भी 2 पॉइंट्स अगर हम मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने मिलाया, तो ये LM जो है ए भी कॉर्ड है। यानी कॉर्ड जब भी बनेगा जब 2 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अब 21 पॉइंट पे 2-2 पॉइंट्स मिलाने पर कितने कॉर्ड बनेंगे? तो ये तो बहुत सारे बनेंगे, हमें पता नहीं चलेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट हमें सेलेक्ट करने हैं, चूज करने हैं, उसमें से सेलेक्ट करने हैं। तो कितने पॉइंट्स? नंबर ऑफ कॉर्ड्स can be
drawn is equal to 21 पॉइंट्स में से दो पॉइंट कितनी बार हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, यह फार्मूला होगा। यानी 21 पॉइंट से हर 2 पॉइंट अगर हम मिलाएंगे तो एक और तैयार हो जाएगा। तो 21 पॉइंट से हम दो पॉइंट कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, यह फार्मूला यूज हो जाएगा। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। आपको मालूम है यूजिंग कौन सा फार्मूला, यूजिंग NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल NR फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल। ये फार्मूला में यहां यूज कर लेंगे बस। तो देखिए अब आप क्या फार्मूला आएगा, 21 फैक्टोरियल बाई फिर R, यानी ये R है तो 2 फैक्टोरियल, फिर n माइनस आर यानी 21 माइनस R यानी 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 21 फैक्टोरियल बाई, देखिए 2 फैक्टोरियल है ये ऐसे, और 21 में से 2 माइनस हुआ तो 19 फैक्टोरियल। अब इसको देखिए, हमें इसको 21 को इतने तरीके से खोलना है कि 19 कट जाए। तो वेरी सिंपल है, 21 मल्टीप्लाई 20, एक घटा दिया इसमें, फिर एक घटाएंगे इसमें तो 19, और यहीं तक इसको फैक्टोरियल को रोक दो। अगर हम इसको चाहें तो 1 तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमारा यहीं 19 फैक्टोरियल कट जाएगा इससे। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 1, और ये 19 फैक्टोरियल, 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट गया, और 2 1 जा 2 10 जा, तो हमारे पास कितने आंसर आ गए, कितने कॉर्ड्स बन सकते हैं, 210 कॉर्ड्स। आंसर क्या लिखेंगे, 210 कॉर्ड्स बन सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, एक लाइन का सवाल है। अब हमें इसमें देखना है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखिए अब यहां पर थोड़ी सी बात हमें समझ में आनी चाहिए कि 5 बॉयज का एक ग्रुप है। देखिए एक ग्रुप में हमने तो मान लिया एक ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1 हमने ये ले लिया, ग्रुप नंबर 1, इसमें इस ग्रुप में 5 बॉयज हैं, और ये ग्रुप नंबर 2। समझने के लिए है बस, ये एक ग्रुप में इसमें कितने बॉयज हैं, 5 बॉयज। बॉयज कितने हैं इसमें, 5। गर्ल्स कितने हैं, मान लीजिए गर्ल्स इसमें, गर्ल्स इक्वल टू 4। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, यानी 3 बॉयज हमें क्या करना है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां पर थोड़ा सवाल कठिन नहीं होता, लेकिन चूंकि ये चैप्टर जो है इस टाइप का, इसमें आ जाए तो तुरंत आ जाए, नहीं तो फिर आपको आएगा ही नहीं है, ऐसा होता है। तो इसमें हमें यह समझना है कि हम 3 बॉयज जो क्या करेंगे, 3 बॉय हम सिलेक्ट करेंगे ना 5 बॉय में से, तो सेलेक्टिंग 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज, ये तो सेलेक्ट करेंगे ना, और इसमें से कितनी गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे, 3 गर्ल्स। सेलेक्टिंग 3 गर्ल्स फ्रॉम 4 गर्ल्स। अब ये चीज हमें समझना चाहिए कि सिलेक्ट इतना सिंपल तो है नहीं, हम सीधे फार्मूला लगा सकते हैं।
कैसे? 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं वो क्या होता है? इज इक्वल टू 5 बॉयज में कितने सिलेक्ट करने हैं? 3 बॉयज, तो 5C3 यानी 5 बॉय में से कितने बॉय सिलेक्ट कर सकते हैं? 3। ये इसका चॉइस है। और देखिए 4 गर्ल्स में से कितनी गर्ल्स हम सिलेक्ट कर सकते हैं? 3, तो 4 में से सिलेक्ट कितना करना है? 3। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम, आप देखिए अब हम एक वर्क डन तो ये है बेटा, देखिए यहां पर अब लिखेंगे आई हैव सिलेक्टेड 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज। सिलेक्ट देखिए यहां पर लिखेंगे हम, अभी आप ये बात अगर समझना है तो ठीक है, अगर आपको लाइटली लग रहा तो अलग बात। देखिए हम आई हैव सिलेक्टेड 3 boys from 5 boys and 3 girls from 4 गर्ल्स। अब आप ये देखिए ये एंड लगा हुआ है यहां पर, ये एंड का बड़ा महत्व है। अगर यहां एंड लगा है तो जहां एंड लगा वहां मल्टीप्लाई होगा। अगर होता और हमें 3 बॉयज 5 बॉयज में से सिलेक्ट करने हैं या 3 गर्ल्स 4 गर्ल्स में सेलेक्ट करनी है, तो या नहीं दिया यहां पर, यहां दिया इन हाउ मेनी वेज टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। देखिए यहां पर लिखा है एंड, तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा। तो ये वर्क जो है कितने तरीके से संपन्न हो गया? 5C3 ये सेलेक्ट कर लिया, मतलब वर्क डन। 5 में से 3 को सिलेक्ट करने का कितना वर्क डन ये हो गया। फिर दूसरा वर्क डन ये 4C3। अब इसको हम क्या, आई सिलेक्टेड है ना, सो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए सो नंबर ऑफ selections of 3 boys and 3 girls is equal to 5C3 multiply 4C3। यही बात में आ गया समझ में? 5C3 मल्टीप्लाई 4C3। अब इसको हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सीधे लिख लो, अब ज्यादा फार्मूले यूज ना करो, नहीं तो इसको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है, चलो ठीक है इसको यूज कर बता देते, छोटा हो जाएगा और तुम्हें तरीका भी आ जाएगा समझ। देखिए NCR इक्वल टू आ जाता है NCN माइनस R, ये फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला में यहां लगाते तो ये नंबर छोटे हो जाएंगे। देखिए कैसे लगाया हमने फार्मूला, ये चीज मैं दूसरे कलर से करके दिखाता हूं। देखिए 5C3 यानी 5C 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4C 4 माइनस 3। अब ये छोटा हो जाएगा सवाल, तो 5C2 इंटू 4C1। अब ये सवाल बिल्कुल सरल हो गया। अब इसको हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे? यूजिंग फार्मूला NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, फिर 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल। अब आप ये देखिए कि ये सवाल इतना कठिन नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बड़ा किया है, नहीं तो बहुत सारे छोटे छोटे तरीके होते हैं इसके करने के। तो देखो बेटा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को इस तरह से इसको ओपन करेंगे, 3 कट जाए तो देखो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल ऐसे छोड़ दिया हमने, और नीचे यही का ये लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल।
मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इसे लिख दिया। 4 को हमने 3 तक इसको भी खोल दिया, 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल का मतलब तो 1 ही हुआ, 3 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया। अब आप देखो इसको काटेंगे तो देखिए कैसे कटेगा, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब 2 1 जा और 2 2 जा, ये अब देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, 5 4 जा 20, 2 जा 40, यानी इसका आंसर कितना आया, 40 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो है 40 आ गया है, ये आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे, आंसर आपका यही है, आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें देखिए फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 व्हाइट बॉल। देखो ये इसमें जो बॉल हैं इनको थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए इसमें बॉल 6 रेड बॉल, इसमें रेड 6 हैं, यानी रेड बॉल 6, इसमें व्हाइट बॉल W व्हाइट बॉल इक्वल टू 5, 6 रेड बॉल्स 5 व्हाइट बॉल्स, रेड इसको लिख दो रेड बॉल्स, और इसमें कितने हैं 5 ब्लू बॉल्स 5। अब फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। अब 9 बॉल हमें सेलेक्ट करना है इन तीनों में से। तो इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हर सिलेक्शन में 3 बॉल प्रत्येक कलर की होनी चाहिए। तो अब आप ये देखिए 9 बॉल हमें सेलेक्ट करना है, 6 ये है, 5 ये है, 4 ये है, 5 ये है। तो इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, हर कलर की 3 बॉल होनी चाहिए। तो अगर इसकी हम 3 बॉल लेते हैं, इसकी 3 लेते हैं और इसकी 3 लेते हैं। अब यहां पर एक चीज और भी ध्यान देना है कि यहां पर मल्टीप्लाई होगा कि ऐड होगा, यानी फार्मूला जो हमने मल्टीप्लाई का आपको बताया था वो कैसे होगा ये हमें बताना है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये 2 प्रकार के हमारे होते हैं। तो हमें ये चीज तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। यहां पर कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। तो देखो इसमें से हमें 3 लेना है, देखो इसमें से हमें 3 लेना है। सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम 6, इसमें भी सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम 5, इसमें भी सेलेक्टिंग 3 फ्रॉम 5। अब देखिए फाइंड द नंबर ऑफ वेज। अब यहां पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज selecting balls from total number of ways selecting 3 balls from each कलर इज इक्वल टू। देखिए अब हमने इसमें से सेलेक्ट किया, कितने में से, तो ये सिलेक्शन है तो एनसीआर का फार्मूला लगेगा। तो 6C3, 6 बॉल में से 3 बॉल को सिलेक्ट करने का तरीका
और देखिए यहां पर एंड है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, या और तो है नहीं यहां पर, फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 में से 3 सेलेक्ट करेंगे तो 5C3 हो जाएगा, फिर 5 बॉल में से 3 सेलेक्ट करेंगे ब्लू बॉल तो ये 5C3A भी हो जाएगा। तो अब इसको हम यूजिंग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आपको मालूम है पहले भी लगाया, कौन सा फार्मूला, एनसीआर सॉरी यूजिंग एनसीआर इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो ये देखिए 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। तो अब आप देखिए 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। अब हम इसमें क्या करें, 6 को 3 तक खोलें, इसको 5 को 3 तक, तो देखो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल ऊपर वाले को, फिर हमने बाई 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल हमने 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ये वाला हमने ये खोल दिया इसको, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 5 को खोलेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल यहां तक, फिर 3 फैक्टोरियल ऐसे रहने देते हैं, मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल को 2 मल्टीप्लाई 1, फिर मल्टीप्लाई 5 4 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब ये काटने का नंबर है, इसको कैंसिल करना, क्या क्या देखिए 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इस 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कट गया, ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कट गया। अब हमारे पास फैक्टोरियल फ्री हो गया, ठीक है। अब हम इसको देखिए 3 2 जा, देखो 3 2 जा 6 2 1 जा 2 1 ये कट गया, 5 4 हो गया। अब इधर देखिए 2 1 जा 2 2 जा ये कट गया, फिर 2 1 जा और 2 2 जा ये कट गया। अब हमारे पास देखो नीचे कुछ नहीं बचा, तो ऊपर क्या हो गया 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई ये 2 फिर मल्टीप्लाई यहां 5 फिर मल्टीप्लाई यहां 2, तो यानी 5 2 जा 10 10 जा 100 100 और 20 तो 2000, ये 2000 हमारा आंसर आना चाहिए। तो ये करेक्ट है। इतने तरीके सिलेक्ट करने के हो गए। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है 52 कार्ड्स है। तो देखिए हमारे पास जो कार्ड होते हैं, कार्ड्स कितने होते हैं 52, इसमें एस कितने होते हैं 4, रिमेनिंग कितने बचे 48। 52 में से इक्के जो होते हैं वो 4 होते हैं और बचे हुए जो कार्ड होते हैं 48 पूरा डेक में, यानी 52 डेक ऑफ कार्ड में जो होते हैं वो 52 में 4 इक्के होते हैं और 48 जो बचे हुए होते हैं। अब देखिए 5 कार्ड हमें सेलेक्ट करना है जिसमें एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, यानी ईच में एक इक्का होना चाहिए,
तो हमें एक इक्का तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेज, अब आप देखिए इसमें थोड़ा ध्यान दें। देखिए सेलेक्टिंग वन एस फ्रॉम 4 is equal to 4C1। सेलेक्टिंग, अब हमारे पास 5 होने चाहिए, 4 डिफरेंट कार्ड्स, नॉट एस इक्वल टू 48C4 ये होने चाहिए। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन या कॉम्बिनेशंस बोलें या सिलेक्शंस बोलें, है ना, एक ही बात होती है। इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इक्के में से एक इक्का लेना और 48 में से 4 लेना। ये जो है 5 पत्ते हो गए, इन दोनों को मिला के 5 हो गए। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 4C 4 फैक्टोरियल बाई क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 यानी ये मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल और 48 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसके बाद देखिए अब ये 4 फैक्टोरियल, ये 1 का 1 ही आप लिख सकते हैं, इसको फैक्टोरियल खोलने की जरूरत नहीं। 4 माइनस 1 यानी 3 फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 48 में 4 माइनस हुआ 44 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करना है, एक कॉम्बिनेशन है, तो ये वाली जो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। अब इसके बाद हम देखते हैं 48 को हम 44 तक खोलेंगे। ठीक है, तो 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 44 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 44 फैक्टोरियल। अब आप देखिए यहां पर 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कट गया। अब यहां आप लिख सकते हैं 48 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 बाई 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 2 जा 6 6 8 जा 6 ये 6 8 जा ये हो जाएगा 6 8 जा यहां 8 आएगा। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या है 8 मल्टीप्लाई 47 मल्टीप्लाई 46 मल्टीप्लाई 45 हमारे पास 8 47 46 45 45 46 47 और 8 इनका मल्टीप्लाई करें। चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके हम देखते हैं। पहले तो हम 45 का मल्टीप्लाई 49 में करें। 49 2 जा 90 और 9 4 जा 360, तो इनका मल्टीप्लाई 360 हो गया इन दोनों का। फिर मल्टीप्लाई 47 का 46 में 47 मल्टीप्लाई 46 6 7 42 6 चौक 24 4 28 फिर 4 7 28 4 चौक 16 और 2 18। फिर से देखें 6 7 42 6 चौक 24 4 28
4 7 28, 4 चौक 16, 2 18, फिर 2 8 8 16, 2 1 3, 8 3 11, 1 1 2, ये हो गया। अब इसमें हम 21620 सॉरी 2162 का मल्टीप्लाई करें तो देखिए केवल इसमें 36 से मल्टीप्लाई करें। 36 6 दूनी 12, 6 छंग 36 1 37, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, ये हो गया। फिर देखो 6 दूनी 12, 6 छंग 36 1 37, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, ठीक है। फिर 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 एकम 3 1 4, 3 दूनी 6, फिर ये 2 7 6 13, 9 1 10 8 18, अब 2 1 3 4 3 7, 6 1 7, तो ये और 1 0 भी आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 7 7 8 3 2 0, 7 7 8 3 2 और 1 0 और लगा दो, ये वाला, ये हो गया, आपका आंसर आ गया। तो ये सवाल आपका हो गया। You are all requested to subscribe, like and share. Thank you very much.